Hello बच्चों, let's read the question. The question says that the bond length in the picometer is substituents in the phosphorus pentahalides are given below. That is phosphorus यहाँ पे क्या बोला गया है, इक्वेटोरियल बॉन्ड बोला गया है कि इसके बीच में PF4Cl को X माना गया है और PF3Cl2 में आपका क्या माना गया, Y माना गया है। वहीं अगर बात करें फास्फोरस क्लोराइड का इक्वेटोरियल बॉन्ड को A और यहाँ पे B माना गया है, तो यहाँ पे चार ऑप्शन है कि कौन सा ऑप्शन सही है, X ग्रेटर देन Y, Y ग्रेटर देन X, फिर A ग्रेटर देन B और B ग्रेटर देन A। तो इनमें हमें करेक्ट ऑप्शन सिलेक्ट करना है बेसिकली। तो सबसे पहले इन दोनों का स्ट्रक्चर बनाते हैं। अगर मैं बात करूं पेंटालाइड्स का, फास्फोरस का एटम में से 5 इलेक्ट्रॉन या 5 बॉन्डिंग में जा रहा है, तो इसका स्ट्रक्चर ट्रायगोनल बाइपिरामिडल बनता है। और ट्रायगोनल बाइपिरामिड में याद रखिए कि आपके पास जो ग्रेटर यानी कि जिसके साइज काफी ग्रेटर्स होते हैं उनको कहां पे रखा जाता है, इक्वेटोरियल पोजीशन पर रखा जाता है ताकि रिपल्शन कम आए, क्योंकि यहाँ पे एंगल्स 120 का रहता है। तो दोनों क्लोरीन हम यहाँ पे रखेंगे, ठीक है। एक क्लोरीन यहाँ पे रखा, अच्छा एक ही क्लोरीन है, पहले वाले कंपाउंड में एक है, दूसरे वाले में 2 क्लोरीन आएगा, तो एक क्लोरीन हम यहाँ पे रखेंगे। एक काम करते हैं, इस क्लोरीन को मैं इस साइड रखता हूँ, ज्यादा बेटर रहेगा, देखने में ज्यादा बेटर रहेगा, ठीक है, ताकि फ्लोरीन एक साइड रहे। तो कुछ इस तरीके से आपका स्ट्रक्चर बनेगा। बाकी 2 फ्लोरीन है, एक फ्लोरीन ऊपर रहेगा, एक फ्लोरीन नीचे रहेगा, ठीक है, यानी एक्सियल बॉन्ड पे। सेम सेकंड वाले स्ट्रक्चर की बात करें तो सेकंड वाले में क्या रहेगा, फिर से सेम हम बनाएंगे ट्रायगोनल बाइपिरामिडल। तो ट्रायगोनल में ट्रायंगल, ठीक है, ट्रायंगल है एक, तो उस ट्रायंगल में ट्रायगोनल बाइपिरामिडल है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, आपके पास बेसिकली 2 क्लोरीन है, तो दोनों क्लोरीन हम यहाँ पे रख देंगे और बाकी हम फ्लोरीन से फिल कर लेंगे। तो कुछ इस तरीके से स्ट्रक्चर रहेगा। अब हम बात करते हैं कि कौन सा बॉन्ड एंगल ज्यादा है, कौन सा बॉन्ड एंगल कम है। क्लोरीन की बात करें एज कंपेयर टू फ्लोरीन एंड क्लोरीन, तो क्लोरीन का साइज काफी ज्यादा होता है एज कंपेयर टू फ्लोरीन, ये ध्यान रखें। और साइज बढ़ने से आपके पास क्या होता है, रिपल्शन बढ़ता है, तो बॉन्ड एंगल भी बढ़ता है और बॉन्ड लेंथ भी बढ़ता है। अब हम बात करते हैं यहाँ पे, पहला बोला गया पी इक्वेटोरियल का, यानी कि पी और इक्वेटोरियल मतलब इस वाले बॉन्ड की बात कहा गया है इक्वेटोरियल। एक्सियल होता तो हम ये वाला बॉन्ड ले सकते थे, बट एक्सियल के लिए यहाँ पे इक्वेटोरियल की बात की गई है, तो ये इक्वेटोरियल है। और दूसरा इसको एक्स माना गया है, ये आपका एक्स है, और दूसरा इक्वेटोरियल क्या है, वाई। तो यहाँ पे आप क्या करोगे, इस वाले को वाई मानेंगे, ये वाला आपका वाई है। और पूछा गया है कि आपका इसका अगर वाई है, ये आपका एक्स है, तो कौन ग्रेटर है। तो ऑब्वियसली यहाँ पे जो आपके पास है, क्योंकि देखो एक्सियल में तो सेम है, एक्सेल में तो यहाँ पे एटम सेम है, बट अगर हम देखें तो इस पोजीशन पे जो इक्वेटोरियल पोजीशन पे है 2 क्लोरीन, यानी कि काफी बड़ा एटम है। अगर मैं इसका ऐसे शेप बनाना चाहूँ थोड़ा सा स्पिरिकल शेप का, तो ऐसे होंगे कुछ इस तरीके से। तो इनमें रिपल्शन होने की वजह से इस फ्लोरीन एटम को थोड़ा सा क्या करेगा, इसको इस साइड रिपेल करने की कोशिश करेगा। बॉन्ड एंगल में भी थोड़ी सी चेंजेस आएगी, हालांकि सिमेट्रिक नहीं रहेगा, थोड़ा सा बॉन्ड एंगल यहाँ पे ज्यादा रहेगा, यहाँ पे बॉन्ड एंगल कम रहेगा। वैसे 120 कहा जाता है, बट एक्चुअल देखा जाए तो थोड़ा सा यहाँ पे ज्यादा यहाँ पे कम होगा, क्योंकि साइज ग्रेटर है, तो इसको इधर भेजेगा तो यहाँ पे बॉन्ड है तो ऑब्वियसली बढ़ेगा। बट यहाँ पे एक ही क्लोरीन है, तो एक क्लोरीन की वजह से रिपल्शन इतना ज्यादा नहीं आएगा जितना कि यहाँ सेकंड वाले पे आ रहा है। तो ऑब्वियसली यहाँ पे श्योर हम कह सकते हैं कि Y का बॉन्ड लेंथ ज्यादा होगा एज कंपेयर टू X, क्योंकि 2 क्लोरीन एटम ग्रेटर है साइज में, रिपल्शन ज्यादा होगा, तो इस फ्लोरीन को यहाँ से दूर लेके जाएगा कि थोड़ा सा इसको पुश करेगा, अंदर रिपल्शन करेगा, रिपल्शन की वजह से बॉन्ड लेंथ बढ़ेगा। सेकंड पूछा गया, ये तो पहला हो गया, सेकंड ए बी के फॉर्म में क्लोरीन के साथ। तो क्लोरीन के साथ एक और हम बना लेते हैं ऐसा सिचुएशन कि अब ये वाला चीज पूछा गया कि यहाँ पे ये वाला बॉन्ड लेंथ, ठीक है, और यहां से इस क्लोरीन के पीछे पूछा गया कि ये क्लोरीन। तो एग्जैक्टली यहाँ पे भी सेम ही कंडीशन रहेगा कि अगर यहाँ पे ए है और यहाँ पे बी है, तो यहाँ पे वही कंडीशन है कि रिपल्शन की वजह से ये दोनों क्या होंगे, ये खुद तो इधर जाएंगे, खुद भी इधर जाएंगे, और इस फ्लोरीन को भी इस साइड लेके जाएगा ताकि एग्जिस्ट हो सके स्पेस में, ताकि आपके पास ज्यादा स्पेस मिल सके तो रिपल्शन कम हो। तो ये खुद भी दूर जाएंगे और इसको भी दूर लेके जाएगा, और फिर आपका ट्रायंगल एक नया ट्रायंगल का फॉर्मेशन करेगा, अगर इनिशियल में जो हम सोच रहे हैं उसके बेसिस पे। तो यहाँ पे भी साफ साफ देख सकते हैं कि बी इज ग्रेटर देन ए, तो ये ऑप्शंस होंगे। अगर ऑप्शन की बात करें तो एक तो x is greater than y and b is greater than a, so second and fourth, that is option B is the right answer of this question. So I hope you understood it well. All the best.